गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट हायर परचेज। इमेजिन यू नीड एन एसेट और वो आज ही आपको अवेलेबल हो जाता है, लेकिन उसकी जो पेमेंट है आपने धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है। इसे हम कहते हैं हायर परचेज। और ये कैसे आपको अवेलेबल होगा? ये बैंक फाइनेंसिंग के थ्रू आपको अवेलेबल हो जाता है वो एसेट। ओके, हायर परचेज बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसमें गुड्स आप बाय करते हैं बैंक से, किसी फाइनेंसिंग कंपनी से। इनिशियल डिपॉजिट आप पे कर देते हैं, उसकी जो बाकी की अमाउंट होती है वो जो भी एग्रीमेंट टर्म्स कंडीशंस डिसाइड होती हैं उसके हिसाब से रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं उसकी, और आपने उसको पे ऑफ करना होता है। अब जो बायर होता है वो गुड्स को इमीडिएटली यूज कर सकता है, लेकिन जो उसकी ओनरशिप होती है वो बैंक के पास रहती है जब तक कि आपकी पूरी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे ऑफ नहीं हो जाती। लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या फायदे होते हैं, यानी व्हाट आर द एडवांटेजेस। एडवांटेज ये होता है कि आपको एक्सपेंसिव गुड जो है वो अफोर्डेबल अमाउंट में मिल जाती है, इमीडिएटली आपको वो गुड अवेलेबल हो जाती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। जो पेमेंट्स होती हैं वो ओवर द टाइम आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी होती है, जो आपका फाइनेंशियल बर्डन होता है वो बहुत कम हो जाता है। और व्हाट आर द कॉन्स, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? चूंकि आप बैंक से बाय करते हैं गुड्स, बैंक फाइनेंस करता है, तो डेफिनेटली जो मार्केट प्राइस होगी, फॉर एग्जांपल इट्स 50,000, तो प्रोबेबली आपको 60,000 में देगा, तो आपको कॉस्ट थोड़ी ज्यादा पड़ती है। ये जो कॉस्ट होती है वो बैंक का मार्कअप होता है, आप उसे प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल तरीके से आप हायर परचेज करते हैं तो इसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। अगर इस्लामिक फाइनेंसिंग के थ्रू करते हैं तो इसको आप जो है वो प्रॉफिट कहते हैं, या फिर रेंटल पेमेंट्स भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट होता है डिलेड ओनरशिप। चूंकि आप अब पूरी पेमेंट आपने नहीं की है, अभी इंस्टॉलमेंट्स में आपने पेमेंट करनी है, तो ऑनरशिप भी डिलेड रहती है। जब तक कि आप सारी पेमेंट नहीं कर देंगे आपके पास ऑनरशिप नहीं आएगी, बैंक के पास रहेगी। एक और पॉइंट ये होता है, इसी सब में अगर आप इंस्टॉलमेंट्स मिस कर देते हैं, आप मजीद पे नहीं कर सकते, तो जो पोजेशन होता है वो बैंक अपने पास रख लेता है। थोड़े से प्रोसेस की बात कर लेते हैं। आप एक एसेट को चूज करते हैं, कार है, कोई मशीनरी है, बैंक को आपने अप्लाई करना है फाइनेंसिंग के लिए। फाइनेंसिंग मींस लोन एक तरह से कहा जाता है इसको सिंपल टर्म्स में। बैंक ने आपकी इनकम असेस करनी है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपके पास एबिलिटी टू रीपे होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी इनकम है तो मंथली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, वो बैंक उस सबको देख लेता है, यानी आप इंस्टॉलमेंट्स रीपे कर देंगे। बैंक वो परचेज फाइनेंस करता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होते हैं उसकी बेस पे। अब आपने मंथली इंस्टॉलमेंट्स में सारा पैसा बैंक को देना होता है। स्टार्ट में एक इनिशियल डिपॉजिट आप बस कर देते हैं। अब जो स्ट्रक्चर होता है ना हायर परचेज का, वो इस तरीके से है कि जब तक आपकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं हो जाती, ऑनरशिप बैंक के पास रहती है। और अगर आप यू मिस सम इंस्टॉलमेंट्स और समथिंग, मजीद आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो पोजेशन बैंक के पास रहता है। इट मीन्स के बैंक फाइनेंसिंग में आप एसेट को यूज करते हैं, एग्रीड पेमेंट्स करते हैं इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में, और जब तक आपके टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लीट नहीं हो जाते, इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक के जो है वो ओनरशिप बैंक के पास रहती है। उसके बाद एसेट इज कंप्लीटली अंडर योर ओन ओनरशिप।